श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान और भगवान का नाम, इन दोनों में भेद नहीं होता, इन दोनों में अभेद है। ये दोनों वास्तव में एक ही हैं। ये बातें पढ़ने, सुनने, कहने को बहुत मिलती हैं, लेकिन हम मानते कितना हैं, ये जरा मुश्किल बात है। क्योंकि भगवान के तो शरीर के सब अंग हैं, चरण है, हाथ हैं, मुंह है, और भगवान के नाम के तो ये सब अंग दिखलाई नहीं पड़ते। इसलिए जल्दी से ऐसा विश्वास नहीं होता है पूरा कि जो भगवान है वही उनका नाम भी है। और जितनी मात्रा में विश्वास होता है उतनी मात्रा में उनकी शक्ति, उनका प्रभाव दिखलाई पड़ता है। श्री राम रतन दास जी महाराज जी के जीवन में यही विचित्रता थी कि वो भगवान श्री राम और भगवान के राम नाम, इसमें बिल्कुल भी भेद नहीं मानते थे, बल्कि वो राम नाम को कुछ ज्यादा ही मानते थे। आप कहेंगे ज्यादा कैसे मानते थे? वास्तविकता ये थी भक्तों, मंदिर में भगवान विराजमान थे श्री राम जी, जानकी जी, लेकिन पूरे आश्रम में, पूरे उस कर क्षेत्र में राम नाम विराजमान थे। और मैं आपको कल बतला रहा था कि एक सुंदर सा चौकोर पत्थर, उस पर श्री राम ये लिखा हुआ था। और जैसे ठाकुर जी का स्वरूप मंदिर में पूजित होता है, ऐसे ही बिल्कुल उनकी पूजा करते थे। वो राम नाम की पूजा करते थे और बहुत ध्यान रखते थे। राम नाम लिखा हो उसका बहुत आदर, राम जी ही मानते थे राम नाम को। और आप श्रवण कर रहे थे कल, उसी को मैं फिर से और पूर्ण रूप से सुना रहा हूं। कल केवल प्रारंभ किया गया था कि राम नाम की निरंतर साधना करने वाले राम रतन दास जी महाराज, जैसे मीराबाई ने कहा न, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम नाम का रत्न जो स्वयं राम ही होते हैं, उन्हीं के दास थे राम रतन दास। और इनके जीवन में राम का रतन अर्थात रत्न प्रकट था। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, राम रतन का अमृत पान करते रहते थे राम रतन दास जी। गर्मी का महीना था, आषाढ़ का, घोर गर्मी पड़ रही थी। ऐसे समय में संत भूखे रह गए, क्योंकि कहीं से कुछ भी भोजन, राशन कुछ नहीं आया। कीर्तन चलता रहा, महाराज जी राम नाम जपते रहे। और जब देखा कि शाम हो गई और मंदिर के भोग के लिए कुछ नहीं आया, तो भगवान राम जी से मंदिर में बोलने के लिए नहीं गए बाबा, वो कीर्तन भवन में पहुंचे। और वहां मणि रामदास पुजारी जी थे एक तरफ बैठे हुए, और साधु लोग उस समय उठ गए थे। पुजारी जी राम नाम कीर्तन कर रहे थे। बाबा गए संकीर्तन भवन में, जहां वो सुंदर श्री राम ये लिखा हुआ था चौकोर पत्थर पर। वहीं जाकर के पहुंचे महाराज जी और हाथ जोड़कर कहने लगे श्री राम नाम महाराज जी से कि आज महाराज मंदिर में भोग नहीं लगा है, आपके सब संत भूखे हैं, कृपा करो। हाथ जोड़ करके कहने लगे, कृपा करो प्रभु,
आपको भोग नहीं लगा और सब संत भी भूखे हैं। और ऐसा कहते हुए वे श्री राम नाम को दोनों हाथ से प्यार से स्पर्श करने लगे और ये स्पर्श के साथ साथ निवेदन किया कि आपको भी भोग नहीं लगा मंदिर में और संत भी भूखे हैं, अब आप जानिए जो भी करना हो आपको। और उसके बाद वो आसन पर आकर के बैठ गए ये बोल करके। बस इतने बैठते ही तुरंत जरा सी देर में नूराबाद के मोतीराम और रघुवर दयाल दोनों भाई घी, आटा, दाल, राशन का सारा सामान लेकर के पहुंचे और बड़े महाराज जी से अर्थात राम रतन दास जी से बोले कि आप तो महाराज जी हमसे भी पहले आ गए, हम तो सोच रहे थे कि हम लोग पहले पहुंचेंगे, आप बाद में आएंगे, और आप हमसे पहले आकर पहुंच गए। तो वहीं छोटे महाराज जी अर्थात तो रामायणी रामदास जी भी बैठे थे। तो उनसे कहा इन भक्तों ने, नूराबाद के मोतीराम और रघुवर दयाल ने, कि महाराज जी, रामायणी रामदास जी से कहा कि महाराज जी आपको ऐसा तो नहीं करना चाहिए था कि थोड़े से आटा, दाल, घी, चावल आदि के लिए बड़े महाराज जी को आपने नूराबाद भेज दिया, आपको इनका नहीं भेजना चाहिए था, किसी भी साधु को भेज देते। क्या हम लोग आटा, सामान, ये सब राशन नहीं ले आते? बड़े महाराज जी को, राम रतन दास जी को आपने भेज दिया राशन लाने के लिए, ये बात तो अच्छी नहीं रही। अब भक्त मोतीराम जी की बात सुन करके बड़े महाराज अर्थात राम रतन दास जी महाराज मुस्कुराने लगे और छोटे महाराज जी रामदास जी रामायणी चकित, आश्चर्यचकित देख रहे हैं क्या कर रहे हैं लोग। मोतीराम ने कहा खैर हमारे तो बड़े भाग्य हैं, हमारा तो घर पवित्र हो गया कि वहाँ हमारे महाराज जी पधारे, राम रतन दास जी महाराज, बड़े महाराज जी पटिया वाले बाबा, उनकी चरणों की पावन धूल पड़ गई हमारे घर में, हमारा तो उद्धार हुआ, कल्याण हुआ, पवित्र हो गया घर। तो फिर रामदास जी रामायणी जो छोटे महाराज जी उन दिनों कहे जाते थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी को न किसी ने भेजा और वे नूराबाद न तो गए, वे तो धुनी से, राम नाम धुन से उठ करके अभी यहाँ आके बैठे। अभी तो कीर्तन भवन में जहाँ श्री राम लिखा हुआ वहीं महाराज जी खड़े थे और हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे थे और स्पर्श कर रहे थे, फिर यहाँ आसन पर बैठ गए। एक कदम भी बाहर, कहीं भी आश्रम के बाहर गए नहीं महाराज जी। और आप लोग क्या बोल रहे हो, नूराबाद कब गए हो? तो मोतीराम और रघुवर दयाल दोनों भाई चकित थे कि ये क्या बात है। आज दोपहर के बाद बड़े महाराज जी हमारे घर पधारे थे और बिल्कुल साक्षात इसी रूप में थे जैसे यहाँ हैं, और हम लोगों ने कहा भी कि करह पर आटा सामान हम पहुंचाएंगे महाराज, क्योंकि महाराज जी ने बताया था कि वहाँ पर राशन नहीं है, आटा सामान, दाल चावल, घी तेल, ये कुछ भी नहीं है, सब खत्म, साधु भूखे हैं, शीघ्र ले चलो। जब महाराज जी ने ऐसा कहा तो हमने कहा महाराज जी हम लेकर के पहुंच रहे हैं, हम लोग आगे जा रहे हैं तीव्र गति से, लेकिन आप कहते हैं महाराज जी रामायणी जी की महाराज जी गए ही नहीं। तब महाराज जी बोले कि भैया ये राम जी की लीला है, उन्होंने ही कोई लीला की होगी, मैं तो वास्तव में कहने गया था। और भक्तों इतना प्रसाद के लिए राशन आया था कि खूब प्रेम से भोग तैयार हुआ, साधुओं की पंगत हुई भगवान को भोग लगने के बाद। और मणि रामदास जी पुजारी जी जो थे
वो हाथ जोड़ करके पटिया वाले बाबा के सामने बैठे और बोले कि गुरुदेव, ये क्या लीला है जो ये लोग कह रहे हैं, नूराबाद के भक्त लोग। तो बाबा बोले कि अरे मनी रामदास, हमारे राम तो यहीं हैं, कहीं नहीं गए। हम नूराबाद काहे को गए? ये तो भैया श्री राम नाम महाराज की लीला है। हम तो तेरे सामने यहीं थे बैठे हुए, जप कर रहे थे और राम नाम जी को हाथ जोड़ करके स्पर्श कर आए थे। अब आगे क्या हुआ हमको तो पता नहीं। राम नाम महाराज जी गए थे, मैं कहाँ गया था। भक्तों, इस घटना से प्रमाणित हो गया कि जो राम नाम है वही राम जी है। राम का नाम और राम में कोई भी अंतर नहीं है। और निरंतर राम नाम का जप महाराज जी के रोम रोम में रम गया था। उनकी सांस सांस में राम नाम की लहरें उठती थीं। पूरे दिन तो नाम कीर्तन नाम जप करते ही थे, पर शयन के समय भी भगवान नाम जप चलता रहता था। एक समय की बात है भक्तों, भादों का महीना था, जन्माष्टमी का उत्सव समाप्त हो चुका था। रात के 12 बजे के पश्चात मनी रामदास जी पुजारी जी छोटे महाराज जी की चरण सेवा करके लौटा। जब वो संत निवास के सामने से निकला तो संत निवास के सामने सीढ़ियों पर एक लंबा सर्प चढ़ता जा रहा था। उसकी फुफकार और सनसनाहट का शब्द सुनकर पुजारी चौंका, पैर पड़ने से जरा ही बच गया था। मनी रामदास जी शीघ्र बड़े महाराज जी के समीप आया। बड़े महाराज जी सो रहे थे। उनके सिरहाने भक्त लोग टार्च रख देते थे कि रात में उठें तो प्रकाश कर लें। पुजारी टार्च लेने के लिए गया, पर श्री महाराज जी को सोते देखकर बिना आज्ञा के कैसे उठाता। 1 मिनट तक खड़ा रहा, पर पुजारी ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि महाराज जी सो रहे थे और उनके मुख से मधुर मधुर राम ध्वनि निकल रही थी। पुजारी ने टार्च उठा ली और अपना कार्य किया, प्रणाम करके जा सोया। प्रातः चरण वंदना करने आया तो महाराज जी से रात की घटना सुनाई। और भक्तों, सुन करके बड़े महाराज जी मुस्कराए और बोले, अरे मनी रामदास, राम जी की लीला है। मनी रामदास जी ने पूछा, महाराज जी, राम नाम में विश्वास कैसे हो, कैसे सदैव नाम जप हो सके? बड़े महाराज जी ने कहा, भैया ये कहने सुनने की बात नहीं, हृदय से अनुभव करने की वस्तु है। विश्वास से नाम जप करो या नाम जप करो तो विश्वास हो जाएगा। आप समझिए महाराज जी ने क्या कहा। बोले कि विश्वास से नाम जप करो या नाम जप करते जाओ तो विश्वास हो जाएगा। धीरे धीरे सब होता है। अरे मनी रामदास, तुम तो राम जानकी जी के प्रेमी हो, पुजारी हो भगवान के। कितना विश्वास था महाराज जी को राम नाम पर, आश्चर्य होता था भक्तों को। साक्षात भगवान ही मानते थे राम नाम को। और भक्तों, दुख होता है उन लोगों की बात सुन करके कि जो कहते हैं कि अरे नहीं, राम नाम से क्या होता, ऐसे बोल देते हैं, तो कष्ट होता सुनकर। महाराज जी के अंदर तो इतना दयालुता, इतनी सरलता सरसता हो गई थी, प्रेम इतना भरा हुआ था राम नाम के जप से कि जब कोई भक्त महाराज जी से अपना दुख सुनाता तो बड़ी सहानुभूति से सुनते थे और कभी स्वयं भी पूछते थे। जंगलात का एक ठेकेदार था, ईश्वर के झरना पर उसका काम था, ईश्वर के झरना जगह थी, वहीं झोपड़ी बना करके रहता था वो। और उसकी झोपड़ी झरने से लगभग 1 फरलांग की दूरी पर थी। पीने का जल झरने से आता था, स्नान आदि भी वहीं होते थे, परंतु ईश्वर का झरना भी बड़ा निर्जन स्थान है, काफी जंगल। उस झरने पर एक सिंह आने लगा था।
तो भक्तों जो सिंह आता था झरने पर, वो पानी पीता, पानी में लौटता, घंटों वहीं पड़ा रहता। उसके डर से झरने पर जाना बंद हो गया लोगों का। पानी का बड़ा दुख हुआ। अब बेचारा ठेकेदार बड़े महाराज जी के पास आया और चुपचाप घंटों बैठा रहा। चाहता था कि अपना कष्ट बड़े महाराज जी सुना दें, पर संकोच बस कहने का साहस नहीं हो पा रहा था। बड़े महाराज जी के तात्पर्य भक्त राम रतन दास जी महाराज, छोटे महाराज जी रामायणी रामदास जी को उस समय कहा जाता था। तो बड़े महाराज जी जैसे समझ गए उस ठेकेदार के मन की बात। उन्होंने पूछा, कहो भगत क्या बात है? तो भगत की जैसे जान में जान आई है। वो बोला, महाराज जी आप तो अंतर्यामी हैं, फिर भी पूछते हैं। तो अब बताऊंगा, आप पूछ रहे हैं तो। ईश्वर के झरने पर रहता हूँ, ठेके का काम है, पर एक सिंह प्रतिदिन झरने पर आने लगा है। उसके मारे हम लोगों को पीने के लिए पानी मिलना दुर्लभ हो गया है। ये पानी पीकर चला जाया करे तब भी कोई बात नहीं, वो तो घंटों वहीं रहता है। हम लोग पानी के लिए तरसा करते हैं। यदि कोई छेड़खानी करें तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब आपकी शरण में आया हूँ, ऐसी कृपा कीजिए जिससे उस शेर का वहां आना बंद हो जाए। महाराज जी बोले, भैया वे तो नरसिंह भगवान हैं, वे ऐसे किसी से नहीं बोलते। लेकिन तुम्हें डर लगता है तो ऐसा करना कि जब सिंह पानी पीने आवे तो तुम डरना नहीं। तुम उसके पास जा कर के इतनी जोर से जय जय सीताराम ऐसा कहना, इतनी जोर से कहना कि शेर के कानों में वह आवाज पड़ जाए। बस फिर कभी नहीं आएगा। अब महाराज जी के इन वचनों पर विश्वास करके साहस पूर्वक उसके समीप राम नाम कहना भी बड़े साहस का काम था। परंतु ठेकेदार को विश्वास हो गया और ठेकेदार ने वैसा ही किया जैसा महाराज जी ने बताया था। सिंह के निकट गया और बोला, जय जय सीताराम। महाराज सिंह राम नाम की ध्वनि सुनकर के वहां से गायब हो गया और फिर कभी नहीं दिखाई पड़ा। ये था महाराज जी के नाम के प्रति अटूट विश्वास। उनको पक्का विश्वास था महाराज श्री राम रतन दास जी को कि जहां उसके सामने सिंह के सामने जाकर ये बोला जाएगा सीताराम जैसे सीताराम, वो नहीं आएंगे, क्योंकि नरसिंह भगवान हैं और नरसिंह भगवान जानते हैं कि भक्त लोग क्या चाहते हैं। ये घटना स्वयं ठेकेदार के द्वारा ही ज्ञात हुई थी। उसने रामायणी रामदास जी को पूरी बात सुनाया था। कर आए दिन इस प्रकार की विश्वासवर्धक घटनाएं हुआ करती थी और पूज्य श्री बड़े महाराज जी का साधनामय जीवन एकांतिक था, पर सामूहिक जीवन कीर्तनमय बन गया था। साधना में जीवन एकांतिक का तात्पर्य जब वो साधना कर रहे थे अकेले में, लेकिन अब कीर्तन में तो संपूर्ण भक्त समुदाय का कल्याण कर रहे थे। अनवरत भगवान नाम का उच्चारण उनके श्रीमुख से होता था। जो उनके समीप गया उसे भी कीर्तन का रंग लगा देते थे। और महाराज केवल कीर्तन वाले ही नहीं, गाय चराने वाले ग्वाले, खेलते हुए गांवों के बालक, घर में कामकाज करती हुई स्त्रियां उनके सरल एवं दिव्य कीर्तन को गुनगुनाती रहती थीं। उनके सरल एवं सिद्ध कीर्तन के बोल थे, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम।
महाराज जी बहुत भाव से, विश्वास से गाते थे और नाम महिमा की जितनी भी अद्भुत कथाएं सुनते उन सब पर उनका पूर्ण विश्वास था। कभी भी संदेह की कोई रेखा भी नहीं उनके दिमाग में आई। ऐसा कोई भी प्रसंग नहीं था जिसको महाराज जी पूरा का पूरा विश्वास न करें। शास्त्रों में, ग्रंथों में, पुराणों में जो भी भगवान नाम संबंधी बात सुनाई जाती, भाव विभोर होकर महाराज जी सुनते और पूरा विश्वास करते थे। कोई भी ऐसा संभव कार्य नहीं था जो नाम से नहीं हो सकता था। इस संबंध में उन्हें तनिक भी संदेह कभी नहीं हुआ। हाँ, वे चमत्कार दिखाने के पक्षपाती तो नहीं थे। उनका विश्वास था कि साधु के लिए सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सिद्धि साध्य नहीं होती। सिद्धियां तो साधना के मार्ग में घास फूस की तरह तमाम उगती हुई मिलती हैं। उन्हीं की ओर देखने से साधु मार्ग से च्युत हो जाने का सदा भय साधु के लिए रहता है। और ये भी ध्यान देना भक्तों कि साधु सदा विनम्र रहते हैं, अहंकार नहीं होता उनको। तृणादपि सुनीचेन तरो रिव सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना कि सदा कीर्तन करते रहना चाहिए और तिनके से छोटे अपने को मानना चाहिए और वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील रहना चाहिए। दूसरों को सम्मान देना चाहिए, अपने सम्मान की कोई कभी ख्याल ही नहीं करना चाहिए। अपना सम्मान नहीं चाहिए। बिल्कुल यही रहनी महाराज जी की थी। एक बार उनसे एक भक्त ने कहा था कि महाराज जी आपको तो सिद्धियां प्राप्त हो गई होंगी, इतना आप भजन किए। तो इस पर हंसने लगे महाराज जी। बोले अरे भैया, वो सिद्धियां तो बड़े बड़े साधु संतों को मिलती हैं, हम तो नाम के सहारे दिन काट रहे हैं। वो प्रेम और विश्वास हम में कहाँ है। महाराज जी ऐसी विनम्रता थी। श्री महाराज जी का ये कथन मानो हम लोगों की ओर संकेत करता है कि जिनकी दृष्टि में सिद्धियां खेला करती हैं वो भी इतने विनम्र थे। अत्यद्भुत जीवन था, तब भी अपने को ये नहीं मानते थे कि हमारे पास सिद्धियां रहती हैं, और वास्तव में सिद्धियां खेलती रहती थी उनके चरणों में। एक बार की बात है, अगहन का महीना था। अगहन शुक्ल पक्ष की पंचमी, विवाह पंचमी होती है, जो भगवान श्री राम जी के विवाह की तिथि होती है। तो भक्तों, भगवान राम जी के विवाह, श्री सीताराम के विवाह का दिन होता है विवाह पंचमी, और वृंदावन धाम में उसको बिहार पंचमी बोलते हैं, क्योंकि बांके बिहारी का प्राकट्य दिन होता है। तो विवाह पंचमी के 2-3 दिन रह गए थे। तो पुजारी महाराज जी के पास रात में गया और बड़ी देर तक बैठा रहा। पुजारी महाराज जी से पूछे, जब बहुत देर तक बैठा रहा पुजारी, तो महाराज जी पूछे पुजारी जी से, क्यों पुजारी जी क्या बात है? तो पुजारी ने कहा, महाराज जी परसों विवाह पंचमी है। तो पूछा कि भैया उस दिन क्या होता है, तुम्हें क्या चाहिए? पुजारी ने कहा, फूल माला, फल, मेवा, पंचामृत, पंजीरी, ये सब चाहिए महाराज जी ने, तभी तो उत्सव मनेगा। भगवान का भोग लगता है, साधुओं की पंगत होती है। मिथिला जी और अयोध्या में इसी तरह से मनाया जाता है। तो श्री महाराज जी ने कहा, अरे पुजारी भैया, तू भगवान से प्रार्थना करके सो जा, वही सब करेंगे। तो मणि रामदास जी पुजारी चरण स्पर्श करके गए और भगवान की प्रार्थना करके जा सोए। और प्रातः 4 बजे उठे और महाराज जी के चरण छूने पहुंचे। तो महाराज जी ने कहा, कौन? मणि रामदास? तो बोले, जी हाँ महाराज जी। तो पुजारी ने कहा, जी हाँ महाराज जी। तो बड़े महाराज जी उठे और प्रातः भ्रमण के लिए चले गए। मणि रामदास जी ने महाराज जी का आसन समेटा और जैसे ही आसन उठाया वैसे ही वहां महाराज तमाम नोट थे आसन के नीचे।
पुजारी हैरान, उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल गया। जितना चाहिए था उत्सव के लिए उतना धन मिल गया आसन के नीचे, महाराज जी के बिस्तर के नीचे, जबकि महाराज जी के पास एक पैसा भी नहीं रहता था। तब लोगों को बताया कि तो महाराज जी के बिस्तर के नीचे सब मिला। अब रात में कौन कहाँ से ला करके रख गया? महाराज जी तो सो रहे थे और शाम को एक पैसा भी नहीं था वहाँ। खूब सामान आया, खूब प्रसाद बना, भगवान का भोग लगा, महात्माओं की खूब पंगत हुई और पुजारी के नैनों से आनंद के मोती बिखरते रहते थे। आंसू की धार गिरती थी प्रेम विभोर होकर, क्योंकि अपने आंखों के सामने चमत्कार देखा था। बड़े महाराज जी के चरणों में गिर पड़ा पुजारी आके। तो महाराज जी ने कहा, भैया राम जी की लीला वही सब कर रहे हैं, मैंने तो एक भी रुपया नहीं रखा था वहां। ऐसे राम नाम के ऊपर विश्वास रखने का जीवन सेवा परायण, भक्तिमय, आनंदमय रहता है। महाराज जी का युगल नाम कीर्तन विशेष था, सीताराम सीताराम, जो मैं अभी बता रहा था आपको। और चरित्र में आपको आगे फिर सुनाऊंगा। आज यहीं प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ भक्तों। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।